जय दशामा। दशामा की व्रत कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने शयनकक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई में ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयनकक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयनकक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयनकक्ष में आई। उसने पहरेदारी को हट जाने को का कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी के केवल सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयनकक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे पता नहीं है इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारी सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारी नहीं लग रही, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशामा का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन, हमारे साथ दशामाता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशामाता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशामाता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा।
उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपनी बहनों के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने, आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सो कर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतारकर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसने आने पर बहन ने अपने भाई भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन के रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागनियों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशामाता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशामाता का डोरा लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशामाता ने फेरे, वैसे ही वह सबकी दशा को ठीक करे। जय दशा माँ। दशा माता की दूसरी कहानी। एक वर्ष नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशामाता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशामाता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशामाता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशामाता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रिया द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी, अब मुझे दशामाता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशामाता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशामाता का व्रत करने लगी है। जय दशा माँ। जय दशा माँ। दशा माता की कथा।
एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त हो जाने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने को साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार की रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला घास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो, यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशामाता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घड़ोची के पास गई। घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यह से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उस पर चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो।
मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ले ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई है जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात बधाई गई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशामाता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशामाता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी का या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारायण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं पूरी और दूध की खीर बना खाने वाली हूँ। रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती है, ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, कोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर ही स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर आ पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथे से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशामाता का व्रत करने पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतज़ार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतज़ार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननंद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है?
उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन को विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पिनस, बाजे गाजे, काहकर आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा को उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चले। तब महारानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय पे पते खड़े खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे को हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए? सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यह ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इन थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई थी तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले जाओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खुट्टी पर नोलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खुट्टी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदा वर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदा वर्त लेने गए, परंतु उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना आविष्कार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले,
कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर रहे उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर से कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादार ने बताया। पहली बार रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी। जमादार ने बताई कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशामाता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशामाता की सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वह वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियाँ देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पिनस एवं फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अब भी है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र में उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दर्शन दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर वह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न अब समझता हूँ। यह दर्शन तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मोह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी ने नहीं मानी, वह कुमार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुन ननंद बोली, यह उल्हाना किसे देती हो। मुझ जैसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो।
सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर मानिक मोतिया का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननन जी, तुम्हारी कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननन का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननन को वापस कर दिया, परंतु ननन को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कटापी भी इसे सच नहीं समझते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझाया कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोग को प्रसन्न का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशामाता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजियां और 10-10 अठवाइयां सुहागनों के आंचल में डाली। सुहागनों का श्रृंगार करके दशामाता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतों को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए तो उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननन न्योतों से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणि दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागनियों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशामाता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। जय दशामा। जय दशामा। सुनते हैं दशामा की व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशामाता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननन के लिए डोरा नहीं लेना है। सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय पर प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननन, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया।
बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाई झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उसी कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभी अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आप में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशामाता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुएं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर भी पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति के से लड़की ने भी दशामाता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशामाता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो भी मैं स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंदने लगी। एक लड़की का सर गूंदना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंद सिर में है वैसी गूंद हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और 5 भाभियाँ थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पियर में मैंने दशामाता का डोरा लिया था, उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वह की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़भुजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशामाता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भुजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं।
इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशामाता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थल सजाए ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशामाता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए थे तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया था। बड़ी मुसीबतों उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशामाता के डोरे की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करे। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिनों तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागनियों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशामाता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशामाता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करना। जय दशामा। जय दशामा। दशामा की व्रत कथा। एक राजा की 2 रानियां थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट खोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी के एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निर्वत होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशामाता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशामाता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशामाता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशामाता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशामाता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशामाता के डोरे की पूजा की। सुहागिनियों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से
मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पित्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छिटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छिटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके ऊपर रायते का छिटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छिटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पैन का बीड़ा दिया। पान का खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए गए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहो और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशामाता की मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों के पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का फल जानकर शहरों में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशामाता का पूजा किया करे। भगवती दशामाता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करे। जय दशामा। जय दशामा। दशामाता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशामाता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अंतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशामाता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशामाता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा,
तेरी अच्छा दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने अच्छा नहीं करा। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतने गए और वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट हाथी घोड़े लाव लश्कर धन धान्य सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश में छोड़कर दूसरे देश में चले, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अंततः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारी भाई भौजाई आई हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे है। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछने पर और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो। राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था और सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशामाता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशामाता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशामाता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाव लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी में मछलियाँ को भुना था।
और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गाँव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे है। उसने बताया कि वह बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आ रही। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशामाता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। जय दशामा।